हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनाटमी में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनाटमी में कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें फोकस करना चाहिए, और मेन सिलेबस में से कोई सी जो पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक की, वो कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो है हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू एनाटमी है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एनाटमी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, वो सब उनके लिए है। तो हम आज इसमें मतलब तफसील से पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप उसको नोट करें और फिर हम उस पर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जी, हम अभी दूसरे पे हम आ गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गन सिस्टम कैसे होता है। तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स को, जो काम करती हैं साथ में और अकम्प्लिश करती हैं सिमिलर टास्क को, और एक कॉमन टास्क को, कॉमन गोल को रीच करने के लिए दे हैव वेरी सिमिलर टास्क। सो ये भी एक है 1 by 1। सो इसका हम ये पॉइंट नोट करेंगे कि काफ़ी टाइम्स अक्सर पूछा जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है, लेवल सिस्टम्स होते हैं 11 या 11, हम उसको कहेंगे कि ये 11 सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि उसमें ब्लड सप्लाई आता है, ब्रीथिंग आता है, और डाइजेशन आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, नर्वस आता है, और सेंसेशन, यानी कि नर्वस इन सेंस के, इसके मतलब ये कि सेंसेशन एंड मूवमेंट के हवाले से ये भी कह रहा है। और एक्सक्रीटरी लाइक जैसे वेस्ट एलिमिनेशन होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव होता है, डिफेंस होता है, स्केलेटल सपोर्ट सिस्टम होता है, और मूवमेंट सिस्टम्स होते हैं। और जो आखिरी के 2 होते हैं वो होते हैं मतलब एक दूसरे से कंबाइन, वो भी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो ये भी आपको याद रखना है। और नंबर 3 पे आ जाते हैं कि नंबर 3 पे आ जाते हैं कि कॉमनेस्ट एब्नॉर्मल साइट ऑफ थायराइड टिश्यू फॉर्मेशन का क्या होता है, वो टंग होता है। और एब्सेंस ऑफ द ईयर क्या होता है, एनोशिया होता है। और बिलो द हाइड बर्न क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी कॉमन लोकेशंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं, या पॉइंट नोट करें, ये एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें बाकी सी जो चीज़ें होती है इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, डक्ट की, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू होते हैं। और मोस्ट जो कॉमन कॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, थायराइड, ये आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग वर्ड, इतना टाइम नहीं होता, तो आप खुद भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, और देन नोट आउट कर सकते हैं। लेफ्ट पैलेट के लिए क्या क्या कैसे होता है, और कौन से फेलियर ऑफ फ्यूजन होते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट्स नोट करने हैं और उसको याद रखना है अच्छे से। अब इसमें बाकी सी कौन सी चीज़ें होती हैं आप ये देख सकते हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन हम इससे पहले जो है वो पढ़ेंगे। ये इसका एब्सेंस ऑफ द टंग है, ग्लोसिया होता है, लार्ज टंग क्या होता है, मैक्रोग्लेसिया होता है, और लेटरल स्वेलिंग फेल2 होता है, वो क्या होता है, बाइफिड टंग होती है। आपको पता होगा कि ये मेडिकल टर्म्स होते हैं, इसके क्या क्या मतलब होते हैं। अगर जिसको नहीं भी पता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसको तफसील से उसका एक्सप्लेन कर लूँगी, क्योंकि ये जस्ट एक पॉइंट्स हैं जो कि हमने हाईलाइट किए हैं। तो नेक्स्ट अब हम जाते हैं इसमें अप्रॉक्स कितने होते हैं, 79 ह्यूमन एनाटमी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से कोई स्टैंडर्ड होते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर होते हैं। अब हमें क्या करना है कि क्या मतलब रिजल्ट्स